तो चलिए आज जरा बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की। मतलब हमारे पास जो भी जानकारी हैं, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर कैसे पंजाब के एक छोटे से गांव मूसा से निकलकर शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला बने एक ग्लोबल नाम। ये कहानी वाकई काफी दिलचस्प है। कोशिश यही रहेगी कि हम उनके जीवन, उनके संगीत और हाँ, उनसे जुड़े जो विवाद थे और जो उनकी विरासत है, उसके अहम पहलुओं को समझें। स्रोतों में जैसे जिक्र है उनके शुरुआती जीवन का। एक किसान परिवार था। हाँ, पिता बलकौर सिंह जी, माँ चरण कौर जी, वो तो गांव की सरपंच भी रही हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। बताया जाता है कि स्कूल के दिनों से ही, शायद छठी क्लास से, हिप हॉप का शौक चढ़ा। अच्छा। और प्रेरणा टूपैक शकूर। वाह, कमाल है ना? लेकिन देखिए, म्यूजिक में इतना इंटरेस्ट था पर पढ़ाई भी की, लुधियाना से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हाँ, ये बात भी है। और फिर उसके बाद वो आगे पढ़ने कनाडा गए। हाँ, तो ये दिखाता है कि शायद शुरुआत में प्लान कुछ और था। बिल्कुल। और कनाडा जाना, जैसा कि स्रोत बताते हैं, उनके करियर के लिए एक तरह से टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकलकर सीधे म्यूजिक में कूद पड़ना, ये पैशन दिखाता है। सही बात है। करियर की शुरुआत वैसे उन्होंने गाने लिखकर की थी। लाइसेंस गाना लिखा था, काफी चला वो। हाँ, सुना है मैंने। पर गायक के तौर पे जो धमाका हुआ वो था 2017 में सो हाय से। ओ हाँ, सो हाय, वो तो जबरदस्त हिट था। हाँ, मतलब वो सिर्फ हिट नहीं था, उसने तो उन्हें रातों रात स्टार बना दिया पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में। हाँ, सो हाय ने वाकई पूरा सीन बदल दिया था। और उसके बाद तो फिर एक के बाद एक हिट्स, जैसे इसा जट, फेमस, लेजेंड। बिल्कुल। स्रोतों में ये भी है कि फेमस के लिए उन्हें बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड भी मिला था। अच्छा। तो ये सिर्फ गाने नहीं थे, ये उस टाइम के यूथ के लिए क्या कहते हैं, एंथम जैसे बन रहे थे। और ये चीज सिर्फ पंजाब या इंडिया तक नहीं रुकी। जो बात ध्यान देने वाली है वो ये कि उनका पहला एल्बम PBX1 2018 में आया था। हाँ। वो बिलबोर्ड कैनेडियन एल्बम चार्ट तक पहुंच गया। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, मतलब शुरुआत में ही इंटरनेशनल लेवल पे पहचान। और स्रोतों में ये भी आता है कि वो ड्रेक, एमिनेम जैसे ग्लोबल आर्टिस्ट से काफी प्रभावित थे। अच्छा। तो ये सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं थी, मुझे लगता है ये एक सोची समझी महत्वाकांक्षा थी कि अपने म्यूजिक को ग्लोबल स्टेज पर ले जाना है। ये बात उन्हें उस वक्त के कई पंजाबी आर्टिस्ट से अलग करती थी। सही कहा आपने, वो ग्लोबल एम्बिशन तो साफ दिखता था। लेकिन देखिए, शोहरत जितनी तेजी से आई और जैसा अक्सर होता भी है, विवाद भी साथ साथ चलने लगे। सूत्रों में ये सब दर्ज है। खासकर उनके गानों में जो हथियारों का जिक्र होता था, उसको ग्लोरीफाई करने के आरोप लगे। काफी आलोचना हुई इस चीज की। हाँ, और ये पहलू थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ तो आर्टिस्टिक फ्रीडम की बात है, कलात्मक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हाँ, वो तर्क दिया जाता था। बिल्कुल, उनके बचाव में अक्सर यही कहा गया। लेकिन दूसरी तरफ समाज पर, खासकर नौजवानों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसकी चिंताएं भी थीं। और स्रोतों में एक घटना का जिक्र आता है खास तौर पे, जब उनका वो पुलिस राइफल से शूटिंग प्रैक्टिस करने वाला वीडियो लीक हुआ था। हाँ हाँ, याद है। उस पे तो काफी हंगामा हुआ था, FIR भी हुई थी शायद। हाँ, FIR दर्ज हुई थी। तो ये घटनाएं दिखाती हैं कि पब्लिक फिगर की इमेज कितनी नाजुक होती है और उनकी कला को फिर सामाजिक जिम्मेदारी के पैमाने पर भी देखा जाता है। बिल्कुल। तो संगीत और ये विवाद, ये सब चल ही रहा था और इसी बीच उन्होंने एक और फील्ड में कदम रखा, पॉलिटिक्स में। हाँ, 2021 में। सूत्रों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की उन्होंने और 2022 में मानसा सीट से पंजाब असेंबली का इलेक्शन भी लड़ा। हालांकि वो जीत नहीं पाए थे। हाँ, नतीजा फेवर में नहीं रहा। ये भी उनके जीवन का एक अलग चैप्टर था। एक कलाकार जब राजनीति में आता है तो हमेशा थोड़ी उत्सुकता तो होती है, और ये शायद दिखाता है कि उनका प्रभाव कितना था, या शायद वो पंजाब के मुद्दों से जुड़ना चाहते थे। और फिर वो बहुत ही दुखद दिन आया, 29 मई 2022, उनकी हत्या कर दी गई। हाँ। और स्रोतों में ये भी बात है कि ठीक एक दिन पहले ही उनकी सिक्योरिटी कम की गई थी। ये बात काफी चर्चा में रही थी। मानसा जिले में जहावरकी गांव के पास उनकी गाड़ी पर 30 से ज्यादा गोलियां चलाई गईं। ये खबर तो एकदम स्तब्ध करने वाली थी। वाकई। और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी, जैसा कि सूत्रों में है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली। उनकी मौत ने सिर्फ पंजाब को नहीं बल्कि दुनिया भर में जहां भी उनके फैंस थे, सबको हिलाकर रख दिया। उम्र ही क्या थी, सिर्फ 28 साल। हाँ, इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल करना और फिर ऐसा अंत, बहुत दुखद था। लेकिन उनकी विरासत वो आज भी उनके संगीत के जरिए जिंदा है। उनकी डेथ के बाद भी उनके गाने रिलीज हुए। हाँ, मुंह से टेप, नो नेम एल्बम आए बाद में, और वो भी चार्ट्स पर टॉप पर रहे।
ये दिखाता है कि उनकी पॉपुलैरिटी और उनके संगीत का असर कितना गहरा था। बिल्कुल, स्रोतों ने तो उन्हें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का लेजेंड तक कहा गया है। सही बात है। उनकी कहानी में बहुत कुछ है। टैलेंट है, जबरदस्त कामयाबी है, तीखे विवाद है और फिर एक बहुत ही ट्रेजिक अंत है। हाँ उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर था, जट दा मुकाबला किसे कोल ने। हाँ हाँ। आज भी ये लाइन बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ मायने रखती है। शायद उनके स्ट्रगल, उनकी बेबाकी का प्रतीक। तो इन सब स्रोतों को देखने के बाद एक चीज तो साफ है कि सिद्धू मूसेवाला की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक मल्टीलेयर्ड तस्वीर उभरती है। एक ऐसा कलाकार जिसकी गूंज बहुत दूर तक गई, लेकिन जिसकी जिंदगी का सफर बहुत छोटा रहा। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी कलाकार की विरासत आखिर बनती कैसे है। क्या सिर्फ उनका काम होता है, या उनके जीवन के उतार चढ़ाव, विवाद, यहाँ तक कि उनकी मौत का तरीका भी उसमें जुड़ जाता है। बिल्कुल। और समय के साथ समाज उस विरासत को कैसे देखता है, कैसे याद रखता है, ये हमेशा बदलता रहता है। ये देख